अभी चुनाव हो चुके हैं, उसमें जो बॉडी जीती है वो रेसलिंग के लिए काम कर रही है। कुश्ती को नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने करियर पे पूरा फोकस करें। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बाकी चीज होगा, बाकी चीज चलती रहेगी, देश तो हमेशा रहेगा ना। चुनाव सही तरीके से हुए। चुनाव में एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है। तो अभी चुनाव हो चुके हैं, उसमें जो बॉडी जीती है वो रेसलिंग के लिए काम कर रही है। बहुत अच्छा हुआ, लेट हुआ, पर चलो अभी लेट हुआ तो ठीक है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और कुछ अन्य रेसलर भी हैं जो कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, बजरंग और जो विनेश और जो साक्षी लगा रहे हैं, अच्छे रेसलर रहे हैं, पर अब कुश्ती को नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी जो बॉडी बनी है उसको काम करने देना चाहिए। और उसमें रेलवे से जो सेक्रेटरी बने हैं वो रेलवे से हैं, तो सभी मिलकर सरकार चलाए, फेडरेशन चलाए। और जो बच्चों का नुकसान हुआ है 2 साल में, उससे बचा जा सकता है। अभी फेडरेशन ने इलेक्शन होते ही 2 नेशनल डिक्लेयर कर दिए, अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल, जो 28, 29, 30 तारीख से गोंडा में हो रहे हैं। तो जो बच्चों का नुकसान हुआ है, भर्ती बच्चे किस लिए गेम करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बने, उनको रोज़गार मिले, उनकी नौकरी अच्छी हो, और उनके घर वाले जो उनसे आशा करते हैं उस पर वो सफल हो। तो जो कार्य के लिए लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उसमें 1.5 साल उनका ऐसे ही निकल गया। तो अभी मैं तो यही आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी जो फेडरेशन बनी है वो अपना काम करेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप पहलवानों को। एस्पायरिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन है और जो मेरे कुलीग हैं, जो दूसरे भी हैं, मेरे भाई बहन हैं प्यारे छोटे, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो स्पोर्ट्स में ना करियर है ना, खिलाड़ी करियर सिर्फ 3 से 5 साल का होता है, एमेच्योर। तो उस 3 से 5 साल में कोई भी भटका देता है हमें। हम उसमें पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हैं, उसमें हम एक्टर भी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं, सोशलिस्ट भी बनना चाहते हैं, और फिर वो है ना, वो कैरियर चला जाता है। फिर हम पछताते हैं कि भैया वो फिर वापस नहीं मोड़ के आता। अब एक स्पोर्ट्स का सही होता है कि भैया मैं भी चाहता था कि ओलंपिक में जाऊं, मेडल जीतूं, मगर लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांस में वो कर नहीं पाया। तो अब मैं यही कह रहा हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं ढेर सारे नए बच्चों का जरिया बनूं, क्योंकि क्या है कि वो अगर वहां जाएंगे, मेडल जीतेंगे, तो उनके साथ, देश के साथ मेरा सपना ही पूरा हो गया। तो मगर मैंने एक बात नोटिस की है कि अब हमारे जो ढेर सारे जो युवा, उस टाइम में भी था, मैं भी कुछ समझती ही नहीं, ना कोई था, कोई जो जैसा बात कहते थे मान लेते थे कि कोई कोई नेता है या कोई उद्योगपति है या कोई और तीसरा पर्सन है, वो किसी को भी मतलब अपने स्वार्थ के लिए भटका देते हैं कि भैया ये कर लो तो ये हो जाएगा, फिर वो टाइम चला जाता है। तो मैं मेरे सारे छोटे बहन भाइयों से, सारे खिलाड़ियों से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि अपने करियर पे पूरा फोकस करें, देश के लिए खेले, देश के लिए मेडल जीते। देश है तो हम हैं। ढेर सारी चीजें हैं, ये मैंने बहुत ठोकर खा खा के सीखा, ठोकर खा के ठाकुर बन रहे हैं। बहुत सीखा, जो गलतियां मैंने की हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई गलती आप करें या वो सब करें, क्योंकि भैया ये आपकी ये जिंदगी अगर आप अब वो करते हैं तो देश का भी, आपका भी नाम होगा, परिवार का भी नाम होगा, समाज का, देश का, राज्य का, सबका नाम होगा। और पूरी जिंदगी आप एक बहुत अच्छी तरीके से जिएंगे, आप एक इंस्पिरेशन हो, आप सब इंस्पिरेशन बनेंगे। तो सबसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि कोशिश करो कि हम कैसे अपने उससे सबको इंस्पायर करें। और जो ये अपना ये टाइम है ना, एक जो स्पोर्ट्समैन का, जो स्पोर्ट्स पर्सन का जो कैरियर है, उसको फुल फोकस होके, डेडिकेट होके करें। और हम सभी को हर चीज में देश के लिए सोचना चाहिए। देश है तो हम है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बाकी चीज होगा, बाकी चीज चलती रहेगी, देश तो हमेशा रहेगा ना।